सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, गुरु मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन और सभी साधक भाई भाइयों को, बहनों को जय बाबा स्वामी। मेरा नाम संजोति है, मैं मुंबई खारघर सेंटर से हूँ। से हम लोग पिछले 5 साल से समर्पण में है, समर्पण ध्यान से जुड़े हैं। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, 12 साल से आईटी में जॉब करती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे। मेरा एक विश्वास था कि एक शक्ति होती है जिसे हम भगवान कहते हैं, और वही शक्ति पूरे संसार को चलाती है। बस उसके बाद में जब शादी हुई, जॉब लगी, उसके बाद जब पहली बेटी पैदा हुई, तभी कुछ ऐसा हुआ अलग से, जिससे ये अध्यात्म की या भगवान से मिलने की जो प्यास थी वो थोड़ी बढ़ गई। गुरु में भगवान होता है, ये मुझे पहले कभी पता नहीं था, ऐसा कोई अनुभव भी नहीं था। तो ऐसे ही पहले जब मैटरनिटी लीव चालू थी पहले बेटे के टाइम, तो थोड़ा सा ध्यान ऐसे खुद करने लग गई। तो उसमें कुछ अनुभूतियाँ, कुछ अनुभव हुए जिससे मैं डर गई कि पता नहीं ये क्या अनुभव है, अच्छा है बुरा है, किस शक्ति से मैं जुड़ रही हूँ। उसके बाद मैंने वो ध्यान पूरी तरह से छोड़ दिया। तो उसके बाद मैं सोचते, फिर मुझे लगा कि नहीं, ध्यान ये अकेले करने की चीज़ नहीं, इसमें लोग चाहिए, वरना अकेले पता नहीं हम कहाँ कनेक्ट होते। उसके बाद में एक दिन ऐसे मैं घर पे बैठी थी और घर पे ही बेल बजी और 2 साधक थे, उन्होंने इनविटेशन लेटर दिया। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ऐसे एक शिविर है करके, उसमें ऐसे ऐसे स्वामी जी कुछ बताएंगे, और कुंडलिनी, वो पैम्पलेट पे कुंडलिनी लिखा हुआ था। तो जब मुझे पहले अनुभव हुए थे, तब जब मैंने नेट पे सर्फ किया था, तो मुझे इतना समझ में आया था कि वो कहीं तो जाके कुंडलिनी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट डे मैं अटेंड किया तो मुझे इतना कुछ वहाँ पे पता नहीं चला। कि तीसरा दिन जब हृदय चक्र का दिन था, तब मुझे अच्छे से याद है कुछ अलग कुछ ऐसा हुआ नहीं, बट ऐसा हुआ कि स्वामी जी बात कर रहे हैं और मेरी आंखें बंद हो गई है। और आंखें बंद हो गई, मैं आवाज़ आसपास का आवाज़ पूरा आ रहा था, पर मैं आंखें खोल ही नहीं पा रही थी। बहुत कोशिश कर रही थी पर आंख नहीं खोल पा रही थी। और इतना अच्छा लग रहा था वो पूरे 8 दिन, जैसे कोई त्यौहार था वैसे हम सब घर के उसके बाद में कंटिन्यू गए। और उसके बाद में 45 डेज़ भी मैंने कंप्लीट किया वहाँ पे। उसमें 45 डेज़ में भी बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई, जैसे चंदन का स्मेल आना, गुलाब का ये आना, सुगंध आना, और आँखों के सामने आज्ञा चक्र में, जैसे स्वामी जी बताते, बहुत कुछ ऐसे चित्र घूमते थे, बहुत ज़्यादा घूमते थे तभी वो स्टार्टिंग में 6 महीना तक। तो 45 डेज़ में एक सेकेंड लास्ट दिन जो था, उसमें एक अनुभूति हुई थी, वो भी मैं शेयर करना चाहूँगी। उसमें ऐसे हुआ कि मैं जस्ट मेडिटेशन करके आई थी, 7 से 7:30 का मेडिटेशन सुबह का होता था। तो मैं मेडिटेशन जस्ट करके आई थी और लेटी थी, ऐसे ही नेट पे कुछ देख रही थी। तो अचानक से साईं बाबा का फ़ोटो सामने आया और उसमें लिखा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। तो पता नहीं, वो तो नॉर्मल मैसेज था, पर पता नहीं अचानक क्या हुआ, पूरे बॉडी में ऐसे लगा जैसे कुछ एक ठंडी लहर आ गई है। और वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी लहर, पूरा एक मतलब मैं लेटी हुई थी तो पूरा 1-2 फीट बॉडी से ऊपर चली गई वो लहर। और काफ़ी देर तक, कुछ सेकंड्स तक वो इम्पैक्ट रहा। उसके बाद में फिर वो लहर अंदर जाके शरीर में जाके शांत हो गई। तब मुझे एंग्जाइटी का बहुत प्रॉब्लम था, मतलब कितना भी पढ़ाई करेंगे तो भी एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत टेंशन आ जाता था, स्ट्रेस आ जाता था और हाथ पैर ऐसे पसीना आने लग जाता था। तो
वो एक बहुत हद तक कम हुआ। उसके बाद में रिलेशंस में बहुत बदलाव हुए। जैसे सबके साथ रिलेशन वैसे अच्छे ही थे बट एक सुपरफिशियल थे, बट अभी रिलेशंस बहुत डीप में स्ट्रांग हो गए हैं। सेकेंड बेबी के टाइम जब प्लान किया तो ये पुण्यात्मा आह्वान का पूरा ये जो था प्रोसेस था वो फॉलो करने का मैंने डिसाइड किया। तो वो सब गीता पगारी जी से कांटेक्ट करके सब डिटेल्स मैंने लिया, वो सब फॉलो किया। तो उसमें बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई, वो मैं शेयर करूँगी। पहली अनुभूति तो ये थी कि जैसे ही वो डेट्स उन्होंने दिए कि ये डेट्स है, तो वो डेट से लेके जब तक बेबी 1 साल का होके 2 महीने का नहीं हुआ तब तक कंटिन्यूस एक अलग स्थिति मुझे फील होती रही। मेरा पल्स रेट नॉर्मल केस में भी 95 के ऊपर ही रहता था, पर वो प्रेगनेंसी में वो एकदम 120 के ऊपर चला गया था फर्स्ट प्रेगनेंसी में। पर सेकेंड प्रेगनेंसी में देखा तो लास्ट दिन तक, मतलब जब ये डिलीवरी के लिए मैं गई तब तक 120 के ऊपर एक बार भी ब्लड प्रेशर गया नहीं, और जो पल्स की मैं बात कर रही हूँ वो 85 के ऊपर गया ही नहीं लास्ट तक। डॉक्टर ने बोला कि बेबी ब्रीच है। ब्रीच मतलब नॉर्मली जब बेबी बॉर्न होता है तो उसका सिर जो होता है वो नीचे की तरफ होता है और पैर ऊपर की तरफ होता है, जो बर्थिंग पोजीशन जिसे हम कहते हैं। पर इसमें ऐसा हुआ कि उसका पैर जो था वो नीचे की तरफ था और सिर ऊपर की तरफ था, और 9 महीना ऑलरेडी क्रॉस हो चुका था। तो मैंने स्वामी जी को मतलब गीता जी को मैंने अपडेट किया कि ऐसे ऐसे है करके, डॉक्टर ने ऐसा बोला है तो आप स्वामी जी को बता दो, देखो आगे क्या कुछ कर सकते थे। तो फिर तो उसका 1 हफ्ते में देखा तो बेबी पूरा टर्न हो चुका था। तो सुबह के टाइम जब थोड़ा सा पेन स्टार्ट हुआ तो मैं और मम्मी निकले। इनफैक्ट हम लोग मेडिटेशन आधा घंटा पूरा किया और उसके बाद में हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकले, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे ही घूमने जा रहे हैं ऐसे निकले हम लोग। और उसके बाद में फिर दिन भर कुछ पेन्स हुआ नहीं। फिर रात को हमने सोचा अभी वहाँ पे रुके या घर आए करके, मैंने गीता जी को फिर से मैसेज किया कि अभी तो कुछ हो नहीं रहा है तो घर जाए या रुके। तो स्वामी जी से मैसेज आया कि रुको अभी समय है। तो मैसेज आने के बाद ही पेन्स मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में पेन स्टार्ट हुआ, और उसके बाद एक आधे पौने घंटे के अंदर वो बेबी बॉर्न हो चुका था। उसका वेट भी नॉर्मल था और सब कुछ नॉर्मल था। शिरडी शिविर जब हुआ था तो स्वामी जी ने जब डिक्लेयर किया था कि शिरडी शिविर होने वाला है, तो वो अक्टूबर मंथ में डिक्लेयर हुआ था कि अक्टूबर मंथ में होगा करके। पर तब अगर अक्टूबर मंथ में होता तो शायद मैं वो अटेंड नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा बेबी का डेट ही अगस्त दिया हुआ था। तो वो डेट चेंज होकर अप्रैल हो गया। तो अप्रैल में तो मैंने पूरा वो 8 दिन का शिविर शिरडी में जाके रह के, मेरा तो पहला ही वो मेगा शिविर था, मतलब महाशिविर मेरा भी पहला ही था, और वो बेबी ने भी पूरा उसको भी पूरा अटेंड करने को मिल गया। तो जब भी मैं घर पे बैठ के, मतलब लैपटॉप का टेबल रहता था उसमें लैपटॉप रख के मैं काम करती थी के बाद, और ग्रंथ को लेती उसी लैपटॉप टेबल पे रख पढ़ने के लिए। तो जैसे ग्रंथ हाथ में आता वो बेबी मूव करने लगता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि उसको कैसे पता कि हाथ में मैंने ग्रंथ लिया है, शायद वो ग्रंथ के वाइब्रेशंस उसे क्लियरली फील होते होंगे घर में बैठ के। और 5 तारीख को मुंबई में स्वामी जी का वेब कॉन्फ्रेंस था दादर में। तो मुझे वो अटेंड करना था, क्योंकि मुझे पता कि बाद में मुझे ज़्यादा इवेंट्स, 1 साल भर तो कम से कम ज़्यादा इवेंट्स में अटेंड नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे वो अटेंड करना था। तो एक तो मेरा पहला बेबी प्रीमेच्योर होने के वजह से कोई मुझे कहीं लेके जाने का रिस्क नहीं लेता था कि हम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते करके। तो फिर भी मैंने रिक्वेस्ट करके मैंने बोला स्वामी जी साथ में है तो कुछ नहीं होगा, तुम चलो लेके, मुझे वो अटेंड करना है। वहाँ पे गए तो थोड़ा सा लेट हो गया पहुँचने में, तो ऑलरेडी वो हॉल पूरा फुल हो गया था। तो वहाँ पे देखा मम्मी ने कि एक ही चेयर पड़ा हुआ है साइड में। तो जैसे ऐसे लगा हम दोनों को जैसे वो स्वामी जी ने निकाल के रखा है कि तुम आने वाले हो तो इधर बैठो। जब से हमने हमारे नए घर में हम लोग 2016 में शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे जैसे वो सूक्ष्म शरीर का फोटो लगवाया और वो नेम प्लेट लगाया नामकरण का, उसके बाद में मैंने ऑब्जर्व किया कि झगड़ा होना काफ़ी हद तक कम हो गया था, मतलब 95+ कम हो गया था ऐसा। तो मैंने ऐसा अनुभव किया कि ग्रंथ में जो 25-30 पेजेस बाद जो घटना होने वाली है वो मुझे बहुत बार ध्यान में दिख जाती थी, और ऐसा लगता था कि अरे ये क्या दिखा ध्यान में। पहले लगता था क्या दिखा, बाद में पता चलता कि अरे वो ग्रंथ में आगे दिया हुआ है कर। आईटी में हमारा कैसा होता है कि 6-6 महीने का प्रोजेक्ट्स रहता है, तो एक प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो दूसरा प्रोजेक्ट ढूंढना पड़ता है। तो कैसा होता है कि हमारा 2 प्रोजेक्ट्स के बीच का जो टाइम जाता है उसको हम लोग बेंच पीरियड बोलते हैं। तो ऐसा हो आज तक 12 साल में कभी भी मुझे एक दिन भी कभी बेंच पे रुकना नहीं पड़ा, हमेशा एक ख़त्म हुआ दूसरा मिल जाता था। कभी कभी तो ओवरलैप भी होता था, इतना था। बट इस बार ऐसे हुआ, ये
अक्टूबर की बात है कि 2 हफ्ते हो गए मुझे प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहा था। तो मुझे टेंशन आ गया कि अभी कैसा होगा, प्रोजेक्ट नहीं मिला तो क्या होगा। तो मैं स्वामी जी को प्रार्थना करने लगी, स्वामी जी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसे। तो हम लोग घूमने गए थे, तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो बेंच पे हो तो छुट्टी डाल दो, लीव डाल दो, अप्लाई कर लो, तो हम लोग जो घूम के आते। मैं वो ग्रंथ लेके बाहर जाके बैठ गई इसमें, क्योंकि मेरा चित्त लग नहीं रहा था कहीं पे, तो अंदर से जवाब चाहिए था। तो वो लेके पढ़ने बैठ गई। मैंने चलो वो पढ़ूंगी तो दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। तो जैसे पढ़ने लगी, एक स्वामी जी ने एक उनका इंसिडेंट बताया। उसमें उन्होंने बताया कि वो फर्स्ट पार्ट में वो ब्रह्मपुत्रा नदी के पास जो उनके गुरु थे उनके साथ वो थे। तो उनका एक किस्सा उन्होंने बताया कि वो गुरु क्या करते थे कि नदी से हाथ में ऐसे पानी लेके आश्रम की तरफ जाते थे। और उनको स्वामी जी को उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तब स्वामी जी को उन्होंने बताया कि मैं जानता था कि हाथ में पानी लेके जाऊंगा तो नहीं जा सकता वहाँ पे, पर मैं देखता था कि तुम्हें अपने गुरु पे कितना विश्वास है, क्या तुम उन पे विश्वास रख के चुप रहते हो या उनको सवाल करते हो कि ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है। तो तुम अपने परीक्षा में पास हो गए। तो जैसे ही मैंने ये किस्सा पढ़ा तो एकदम से मेरे आँखों से पानी आने लग गया। तो जैसे कि मतलब उसी में मेरा प्रश्न का जवाब था कि 2 हफ्ते इतना सब करके अगर 2 हफ्ता ब्रेक दिया है तो विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो स्वामी जी पे। क्योंकि उसी ट्रिप में मेरा वो प्रोजेक्ट भी फाइनलाइज हो गया और जैसे ट्रिप से घर पे आ गई मेरा काम भी चालू हो गया। जो भी अनुभूति सुनेंगे या फिर जो भी ध्यान कर रहे हैं उन सब से यही प्रार्थना है कि अनुभूति आप भी आके शेयर करो, इससे अच्छा माध्यम नहीं है। क्योंकि अनुभूति हमारी है ही नहीं, हम तो सिर्फ माध्यम है बताने वाले, और अनुभूति हमारे साथ जो हो रही है वो हमारी है ही नहीं, वो अनुभूति गुरु शक्तियों की है। तो उनकी अनुभूति उनको ही भेंट दे रहे, तो हम कुछ अपनी अनुभूति शेयर तो नहीं कर रहे, हम उनका ही उनको भेंट दे रहे। तो अनुभूति हमें आगे आके शेयर करना है। और मुझे ये चैनल को भी बहुत धन्यवाद देना है, क्योंकि ये अनुभूतियाँ हमेशा अंदर ही अंदर चलती रहती थी, और या फिर हम ध्यान करने के समय स्वामी जी को बताते रहते थे। पर ये चैनल की वजह से आज हम और लोगों को बता सकते हैं, बहुत लोगों को जो हमारे ज़्यादा पास भी नहीं है उन तक भी अनुभूतियाँ पहुँच रही है। मैं स्वामी जी को और गुरु शक्तियों को धन्यवाद करती हूँ। मैं जय बाबा स्वामी।